सिक्किम में एसआई भर्ती प्रक्रिया पर लगे गंभीर आरोप, क्या विपक्ष के आरोपों का जवाब देगी एसपीएससी? नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। सिक्किम में सब इंस्पेक्टर भर्ती में सिर्फ 39 पद, लेकिन सवालों का अंबार खड़ा हो गया है। आरोप इतने गंभीर कि पूरा भर्ती तंत्र शक के घेरे में आ गया है। सिक्किम में सब इंस्पेक्टर भर्ती का परिणाम घोषित हुए 2 दिन भी नहीं बीते कि पूरे राज्य में राजनीतिक हलचल, रोष और संस्थागत विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं। 26 नवंबर को एसपीएससी द्वारा जारी किए गए एसआई भर्ती परिणाम को लेकर जिस पैमाने पर आरोप लगे हैं, उससे न केवल एक परीक्षा की पारदर्शिता को चुनौती दी है, बल्कि राज्य की भर्ती व्यवस्था की निष्ठा और स्वतंत्रता को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। सिक्किम के विपक्षी दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, सिटीजन एक्शन पार्टी और भाजपा सभी यही मांग कर रहे हैं कि पारदर्शिता चाहिए, जवाब चाहिए। आज एसडीएफ यानी कि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग की पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने एसपीएससी दफ्तर पहुंचकर कड़ा विरोध जताया। दफ्तर के बाहर हुई गहमा गहमी के बाद कुछ सदस्य अंदर ज्ञापन सौंपने गए, लेकिन वापस आकर आरोप लगाया कि चेयरपर्सन अनुपस्थित थे। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने बड़े मुद्दे के बीच चेयरपर्सन दफ्तर में क्यों नहीं है। अब यहां सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि घोषणा के तुरंत बाद ही सोशल मीडिया में आरोप लगने शुरू हुए कि परिणामों में सत्ता की नजदीकी, राजनीतिक प्रभाव और पूर्व निर्धारित चयन की गंध है। एसडीएफ चेली मोर्चा की नेत्री और पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग की बेटी कोमल चामलिंग ने आज एसपीएससी दफ्तर के आगे मीडिया से कहा कि परिणाम आंशिक और संदिग्ध हैं। एसडीएफ ने लिखित परीक्षा, पीईटी और इंटरव्यू के अंक सहित पूर्ण सूची यानी कि रिजल्ट सार्वजनिक करने की मांग की है, ताकि राज्य को यह पता चल सके कि चयन किस आधार पर हुआ है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि कई अभ्यर्थियों ने उनकी पार्टी को खुद बताया है कि सत्ता से जुड़े नामों की हैरान कर देने वाली संख्या सूची में दिखाई दे रही है। यह आरोप तब और गंभीर हो जाता है जब उन्हीं अभ्यर्थियों ने परीक्षा की तैयारी वर्षों तक की थी और अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। There will only be one insignia. अनि हामीले चाहिँ एसडीएफ पार्टीबाट चाहिँ यही भन्नको लागि, यही सोध्नको लागि आएको थियौं, सिक्किमको जनताको हितमा अनि युथहरुको हितमा, किनभने उहाँहरु सबैजना जति पनि अपियर गरेको छ यो एक्जामिनेसन्समा, उहाँहरुले एउटा अनफेयरनेस को फिल भएकोले गर्दा उहाँहरुलाई यहाँनेर एकदमै फेयर एक्जामिनेसन्स भएको छैन भन्ने कुरा हामीले सुनेकोले गर्दा फेरि अनि उहाँहरुले हामीलाई धेरै माध्यमबाट कन्ट्याक्ट गरेकोले गर्दा फेरि चाहिँ हामी उहाँहरुको पक्षमा एक दुईवटा कुरा हामीले सोध्नको लागि आएको थियौँ। जति पनि अपियर गरेको क्यान्डिडेट्सहरू छ उहाँहरूको रिजल्ट चाहिँ पब्लिस गरिदिनुहोस्। उहाँहरूले जति पनि रिटर्नमा कति पाएको छ अनि फिजिकलमा कति पाएको छ त्यो ब्रेकमा पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो क्लारिफिकेसन दिनु पर्यो। पब्लिकली चाहिँ उहाँहरूले त्यो पब्लिस गरिदिनु भनेर हामीले त्यो माग राखेको छौँ। अनि त्यही प्रकारले हामीले यो एउटा एप्लिकेसन पनि चढाएको छौँ, जुन चाहिँ हामी प्रेसमा दिन्छौँ। अनि त्यही हामीले चाहिँ माग राखेर आएको छौँ। अनि उहाँले हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ कि चेयरम्यान साहब चाहिँ 5 तारिक डिसेम्बरमा फर्केर आउनु हुँदैछ अरे, अनि त्यसको बादमा चाहिँ उहाँले हामीलाई रिप्लाई गर्छौँ भन्नुभएको छ। सो द एक्ज्याक्ट इस्यु रिगार्डिङ द रिजल्ट्स इज द फ्याक्ट द्याट डिस्प्रोपोर्सनेटली people from the ruling party or people associated very closely with the ruling party have been selected for the examinations, and the people who have appeared for the exams, they have sent us messages, they have given us calls saying that this has been very unfair and people who have cleared the examinations should not have cleared. So because of that we have approached the office. आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया में, आप लोग मालूम होगा इतना सारा अभी वो जो कैंडिडेट पास हुआ है तो सभी का नहीं, कुछ कैंडिडेट का जो अभी रूलिंग पार्टी है उन लोगों के साथ साठगांठ, जैसे झंडी पकड़ के फोटो लेना, ऐसा वगैरह सब दिखा है, सोशल मीडिया में आया है। हम लोगों ने यहाँ पर आके अभी तक ये इतना बड़ा सोशल मीडिया में इतना बड़ा ये व्यापक इसका चर्चा हो रहा है, जिस तरह से ये एसपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट किया है, उसके बावजूद भी एसपीएससी ने चुप्पी साधा था। इसलिए हम लोगों यहाँ आने के कारण मुख्य कारण क्या था, अभी तक आप लोगों के वहाँ से जवाब क्यों ना है? जवाब देना चाहिए, जवाब जल्दी दे दो। इस बात को लेकर हमने मेमोरेंडम चलाया। दूसरी तरफ सिक्किम का दूसरा विपक्षी खेमा सिटीजन एक्शन पार्टी यानी कि कैप ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि एसपीएससी अब स्वतंत्र आयोग की तरह नहीं है, बल्कि एसकेएम सर्विस कमीशन की तरह काम कर रहा है। सिटीजन एक्शन पार्टी के प्रवक्ता अल्बर्ट गुरुंग ने बड़ा और संगीन आरोप लगाया है कि चुने गए 39 में से 80% उम्मीदवार सत्ता से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं।
दूसरा रैंक पाने वाला उम्मीदवार, यानी कि सूची में दूसरा रैंक पाने वाला उम्मीदवार, उन्होंने आरोप लगाया कि पहले से ही सरकारी पद पर है और रूलिंग पार्टी से करीबी रखता है। तीसरा रैंक पाने वाला उम्मीदवार रूलिंग पार्टी का सोशल मीडिया हैंडलर रहा है, ये उन्होंने आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी एक बड़ा आरोप लगाया है कि कुछ चयनित अभ्यर्थी 10वीं और 12वीं में भी असफल रहे थे, यानी कि फेल हुए थे। अब उनका सवाल है कि इनका चयन किस बिना पर हुआ है, किस आधार पर हुआ है। र जुन रिजल्ट आउट भयो 26 नोभेम्बरको दिन, त्यसमा 39 जना 39 जना सेलेक्टेड क्यान्डिडेटहरु हुनुहुन्छ र ती मध्ये धेरै जना अधिकतम है मेजोरिटी अफ द क्यान्डिडेट उनीहरु चाहिँ रुलिङ पार्टीसँग एफिलिएटेड छ। जस्तै कि यहाँनेरि हाम्रोमा जानकारी हामीले पाए अनुसार, प्रमाण पाए अनुसार हामी यो भन्दै छौं, जुन सेकेन्ड र्याङ्कमा आएको क्यान्डिडेट जो छ उहाँ चाहिँ अलरेडी नै सरकारको प्यारो मान्छे, सरकारको नजिक मान्छे, अनि स्किल डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्टमा एसिस्टेन्ट डाइरेक्टरको पदमा अलरेडी उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अनि सरकारको अनि रुलिङ पार्टीको अब यहाँ एकदम गाउँले भाषामा भन्नुपर्दा चाहिँ झोले उहाँ चाहिँ एकदम उहाँलाई सेकेन्ड पोजिसनमा राखेको छ एसपीएससी। त्यसै गरेर थर्डमा एकजना यस्तो व्यक्ति छ जो व्यक्ति चाहिँ एसकेएम पार्टीको सोशल मिडिया ह्यान्डलर हुनुहुन्थ्यो, एसकेएम पार्टीको सामाजिक सञ्जालको कार्यकर्ता, जसले चाहिँ पार्टीमा सुरुदेखि नै खट्नु भएको थियो र उहाँलाई यसरी थर्ड पोजिसनमा उहाँलाई है राखेको छ। र उहाँले एसकेएम पार्टीमा झण्डा बोकेको, एसकेएम पार्टीको कार्यक्रममा उहाँ बोलेको यहाँनिर सबै हाम्रोमा फोटोहरू पनि छ। र त्यसकारणले गर्दाखेरि यो एकदमै पार्टीको है रुलिङ पार्टीको नजिकको मान्छेले यो इक्जाममा चेपेको यो प्रमाण हुन्छ। त्यसै गरेर फोर्थ पोजिसनमा जो छ त्यो व्यक्ति जसले फोर्थ पोजिसन पायो उहाँ चाहिँ एकजना ठुलो कन्ट्र्याक्टर, सरकारको एकदमै टप कन्ट्र्याक्टरको नजिकको मान्छे, उसले यसरी ठाउँ पाएको छ। त्यसै गरेर फिफ्थ पोजिसनमा, फिफ्थ र्याङ्कमा आउने व्यक्ति त क्लास 10 मा पनि फेल भएको, क्लास 12 मा पनि फेल भएको, अनि फेल भएको व्यक्ति तर हिजोअस्ति 2019 को चुनावमा चाहिँ रुलिङ पार्टी एसकेएम सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको कार्यकर्ता, फुल टाइम कार्यकर्ता भएर जुन निर्वाचन क्षेत्रबाट उहाँ आउनुहुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ उहाँले यसरी यहाँ यो एसकेएम पार्टीको उम्मेदवार र उहाँ जो चाहिँ नम्बर 5 मा आउनु भएको छ ती व्यक्ति यहाँ हुनुहुन्छ। यहाँ यसरी हेर्नुहोस्, एसकेएम को टी सर्ट लगाएर झण्डा बोकेर हिँड्ने मान्छे, जो मान्छेको हामीलाई उहाँकै क्लासमेटहरूको भनाइ अनुसार चाहिँ 10वीं मा पनि फेल भएको, 12वीं कक्षामा पनि फेल भएको, अनि त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ यहाँनिर टप 5 मा राखिएको छ। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। र त्यस्तै गरेर 16 नम्बरको व्यक्ति चाहिँ मुख्यमन्त्रीको प्राइभेट रेसिडेन्समा, लुम्से स्थित मुख्यमन्त्रीको प्राइभेट रेसिडेन्सको चाहिँ केयर टेकर अनि कुक, उहाँले 3-4 वर्ष त्यहाँनिर खाना पकाउनु भएको त्यो पुख्ता हाम्रोमा प्रमाण छ। अनि त्यो व्यक्तिलाई पनि यहाँ 16 नम्बरमा नाम उहाँको निस्केको छ। 18 नम्बरमा जसको नाम निक्लेको छ उहाँ चाहिँ एसकेएम पार्टीको फाइनेन्सर, एसकेएम पार्टीलाई पैसा सघाउने मान्छेको चाहिँ छोरी यहाँनिर 18 नम्बरमा निस्केको छ। त्यसै गरेर 20 नम्बरमा जसको नाम निक्लेको छ उहाँ चाहिँ मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीको नजिक बसेर काम गरेको व्यक्ति र जसको चाहिँ अलरेडी है तपाईको त्यहाँनिर काम गर्नुहुँदै थियो मुख्यमन्त्री कार्यालयमा, उहाँलाई पनि यसरी यहाँनिर फेभरेटिजम गरेर उहाँको नाम निकालेको छ। 23 नम्बरमा जो व्यक्तिको नाम 23 नम्बरमा निक्लेको छ उहाँ चाहिँ मुख्यमन्त्री साहबको कान्छा छोराको, मुख्यमन्त्री साहबको सबैभन्दा सानो छोराको एकदमै नजिकको साथी अनि क्लासमेट, उहाँको पनि यसरी 23 नम्बरमा नाम निक्लेको छ। 24 नम्बरमा मुख्यमन्त्री महोदयको धर्मपत्नी कृष्ण म्याडमको ड्राइभर, उहाँको ड्राइभर जो चाहिँ 12 महिना गाडी नै कुदाइरहनु भएको थियो, उहाँको पनि यसरी 24 नम्बरमा नाम निक्लेको छ। अनि हामीले जानकारी पाए अनुसार जो व्यक्तिको यसरी 24 नम्बरमा नाम निक्लेको छ उहाँ चाहिँ म्याडमसँग जहिले नै म्याडमकै गाडी कुदाइरहने, अनि अर्को ड्राइभर पनि नभएको र उहाँ जहिले म्याडमसँग हुनुहुन्थ्यो रे। र इक्जामको नजिकमा पनि अब तयारी गर्नु पर्यो नि एसआईको इक्जामको लागि, तर उहाँ चाहिँ गाडी नै कुदाइरहनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, तर पनि उहाँको नाम यसरी है म्याडमको ड्राइभर भएको कारणले गर्दा 24 नम्बरमा निस्केको छ। त्यसरी नै 25 नम्बरमा जसको नाम निक्लेको छ उहाँ चाहिँ हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री ज्यूको PSO को भतिजो केटा, भतिजोको यसरी 25 नम्बरमा नाम निस्केको छ। त्यसरी नै 26 नम्बरमा जुन व्यक्तिको नाम निस्केको छ उहाँ चाहिँ
कृष्ण म्याडमको एकदमै नजिकको उहाँको रिलेटिभ हुनुहुन्छ, उहाँको साइनो लाग्ने हुनुहुन्छ र उहाँले यसरी फेसबुकतिर पनि बारम्बार म्याडमसँग फोटो लगाएको हाम्रोमा पुख्ता सबुत छ। उहाँ चाहिँ कृष्ण म्याडमको, जसको नाम 26 नम्बरमा निक्लेको छ, उहाँ चाहिँ म्याडमको चाहिँ एकदम घरभित्रको मान्छे। 27 नम्बरमा जसको नाम निक्लेको छ उहाँ चाहिँ हाम्रो मुख्यमन्त्री साहबको भतिजो भनेर यहाँ आएको छ र 30 नम्बरमा जसको नाम आएको छ उहाँ चाहिँ टुरिज्म मन्त्री साहबको, टुरिज्म मन्त्रीको पिए जो हुनुहुन्छ, पर्सनल एसिस्टेन्ट, उहाँको बहिनी भनेर यहाँनिर यो जो एस्पिरेन्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट पाएको जानकारी अनि हामीले पार्टीबाट हामीले इन्भेस्टिगेसन गर्दा पनि यो तमाम कुराहरू यसरी अगाडि आएको छ। अब इससे अलग इस पूरे विवाद में सिक्किम बीजेपी भी कूद पड़ी है। बीजेपी सिक्किम ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा है कि पार्टी ने एसपीएससी के एसआई भर्ती परिणाम पर आरटीआई दाखिल की है। सिक्किम भाजपा के जारी किए गए बयान के अनुसार उनकी पार्टी ने सिक्किम पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि एसपीएससी द्वारा हाल ही में घोषित 39 उम्मीदवारों की विवादित सब इंस्पेक्टर भर्ती लिस्ट पर आरटीआई फाइल की है। सिलेक्शन प्रोसेस और कुछ उम्मीदवारों के पास होने के गंभीर सवाल उठाए गए हैं। बीजेपी सिक्किम का कहना है कि वह अपने राज्य के युवाओं के साथ मजबूती से खड़ी है और उन्होंने एसपीएससी से पूरी ट्रांसपेरेंसी की मांग की है। अब सिक्किम के सभी विपक्षी दलों ने, खासकर से एसडीएफ और कैप ने अलग अलग शब्दों में एक ही चिंता व्यक्त की है कि क्या राज्य की सबसे महत्वपूर्ण भर्ती संस्था राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। अब इस प्रश्न का जवाब तो केवल एसपीएससी ही दे सकता है, लेकिन फिलहाल आयोग ने इस खबर के लिखे जाने तक ना तो कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया है और ना ही पूर्ण परिणाम। अब सिक्किम में इस पॉलिटिकल बैकलैश के बीच सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगर एसपीएससी के एसआई भर्ती में उठाए जा रहे सवालों में दम है या उनमें सच्चाई है तो सिक्किम के युवा आखिर कहां जाएंगे, उनका क्या होगा जो कड़ी मेहनत कर रात दिन एक कर पढ़े हैं और परीक्षा उन्होंने दी है। क्योंकि अभ्यर्थियों को तो बस एक ही बात की फिक्र है, वो है पारदर्शिता और ये ना हो कि उनके भविष्य के साथ धोखा हुआ हो, खिलवाड़ हुआ हो। विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवाल तो संगीन है, चिंताएं भी वाजिब लग रही हैं। तो क्या इस पर जांच होनी चाहिए या जांच होगी, ये सबसे बड़ा सवाल अभी उठ खड़ा हुआ है। अब इन्हीं के बीच एसडीएफ और कैप ने दोनों ने यह भी आरोप लगाया है, ये याद दिलाया है कि मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले सार्वजनिक मंच से कहा था कि जो 2 महीने पार्टी का झंडा उठाएगा उन्हें नौकरी दी जाएगी। आज इन आरोपों को उसी बयान से जोड़ा जा रहा है। अब सीधी सी बात है कि एक पुलिस अधिकारी पद के चयन में पक्षपात का आरोप लगना सिर्फ एक भर्ती का मामला नहीं है, बल्कि ये सीधे कानून, शासन और नागरिक अधिकारों की बुनियाद से जुड़ा हुआ सवाल है। यदि आरोप सच साबित हुए या इस भर्ती में मिलावट की थोड़ी सी भी गुंजाइश हुई है और यदि उससे पुलिस बल राजनीतिक रूप से गठित होगा तो न्याय और निष्पक्षता कैसे बचेगी, ये सवाल भी उठ खड़ा हुआ है। क्योंकि अब सवाल सिर्फ 39 पदों का नहीं रह गया है, अब सवाल ये हो गया है कि क्या सिक्किम के युवा अपनी मेहनत पर भरोसा कर सकते हैं, क्या संस्थान पर जो आरोप लग रहे हैं उससे ऊपर उठकर वे काम कर सकते हैं, सत्ता से ऊपर खड़े हो सकते हैं। क्या इस चयन प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच हो भी पाएगी या फिर आरोप प्रत्यारोप में ही ये सिमट कर रह जाएगा और ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल माइलेज ही मिल पाएगा विपक्ष को। लेकिन इन सब के बीच इतना तो लग रहा है कि जब तक एसपीएससी जनता के सामने साफ और पूर्ण जवाब नहीं देता है, सिक्किम की विपक्षी पार्टियां इस विवाद को बढ़ाती ही जाएंगी, ऐसा प्रतीत तो हो ही रहा है। तो अब सबकी निगाहें एसपीएससी पर टिकी हुई हैं। क्या वह पूरी सूची और सभी मार्कशीट्स सार्वजनिक करेगी, क्या आरोपों की जांच होगी या फिर यह विवाद युवाओं के विश्वास को फिर एक बार चोट पहुंचाएगा? इन सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश हम भी करते रहेंगे और इस मुद्दे पर हमारी नजर बनी रहेगी। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जरूर बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।